जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज से थोड़े टाइम पहले एक भजन बहुत पॉपुलर हुआ था। उस पे बहुत रील बनी थी, बहुत वीडियो भी आई थी। आपने भी शायद रील बनाई होगी। जो रील बनाने के शौकीन हैं वो बनाते हैं। भजन था ये कि ना जाने किस भेष में आकर नारायण मिल जाएगा। यदि कर्म तेरे अच्छे हैं सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। कुछ ऐसा ही था कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है सो देती है। ऐसा था वो। तो ये बात एकदम सत्य है, बिल्कुल सच है ये बात कि नियति को जो तुम दोगे ना, वो तुम्हें पलट के वैसा ही देगी। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे किए होंगे तुमने, तो नियति बोलेगी दो उसको, उसने अच्छा किया है। अगर किसी की मदद की है तुमने, किसी गरीब के साथ खड़े रहे हो, किसी से दो प्यार के बोल ही अगर तुमने बोल दी हैं, तो वो आपको वापस मिलेंगे ही। क्यों? नियति देखती है जो तुम करते हो वो सब अपने अकाउंट में नोट करती जाती है। सारा मैनेजमेंट आपका उनके पास होता है, आपके कर्मों का सब वो बैठे हुए करते रहते हैं कि तुमने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो जो तुम करते हो, जो तुम नियति को देते हो, नियति वापस देती है तुम्हें। जो कर्म तुम करोगे वो कर्म तुम्हें लौट के वापस आएगा। इसलिए जो भी तुमसे हो पाए किसी का अच्छा ही करो, बुरा मत करो, क्योंकि वापस आता है। और रही कर्मों की बात, कि कर्म तुम अगर मानो तुमने पहले जो तुम्हारे प्रारब्ध हैं बहुत गलत हैं, बहुत बिगड़े हुए हैं, बहुत गलत कर्म तुमसे हुए हैं, तो उसका फल तो तुम्हें मिलना निश्चित है, मिलेगा ही मिलेगा 100%। लेकिन अगर तुम अब अपने कर्म अच्छे कर रहे हो, कर्म सुधार रहे हो अपने, तो उसका ये हो जाएगा कि अगर तुम्हें कहीं पे कोई छुरी मारने वाला था, छुरी घोंपने वाला था, तो वो तुम्हें कांटा लग के बस तुम्हारा कर्म पूरा हो जाएगा, मिल जाएगा तुम्हें वो कर्मा तुम्हारा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने छुरी घोंपी है, तुम अब अच्छे कर्म कर रहे हो तो तुम उस कर्म से बच जाओगे। बच नहीं सकते। हाँ, अपने कर्मों के अनुसार जो अब अच्छे कर्म कर रहे हो, भगवान का नाम जाप कर रहे हो, भगवान की शरण में हो, तो उस कर्म का फल तुम्हें जो 100% मिलना था उसका 2% मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इसलिए अपने कर्मों को संभाल लो, ठीक है। दूसरी बात है कि हम कर्म अच्छे करते हैं तो हमारी परीक्षाएं ज़्यादा होती हैं। यूनिवर्स हमारी हर पल परीक्षा लेता है, हर पल। कोई पल ऐसा नहीं जो वो हमारी परीक्षा नहीं लेता है। चलो एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ कि क्या परीक्षा। मानो अभी तुम्हारा बच्चा बैठा है, तुमने उसे फ्रूट काट के दिया, एप्पल या अनार या कुछ भी, या ड्राई फ्रूट, जो भी आपने अपने बच्चे को दिया, ले बेटा खा ले, ले बेटा खा ले। अभी तुम्हारे दरवाजे की बेल बजती है या फिर कोई दरवाजे पे नॉक करता है, तो तुम पहले जो उसके सामने प्लेट कटोरी जो भी रखी है उसे उठा के साइड में कर दोगे कि कहीं ऐसा ना हो कोई और हो और फिर उसे भी देने पड़ जाए। तो देख लेते हैं पहले कि अगर घर का ही बंदा होगा, कोई आपका हस्बैंड हो या आपका कोई और घर में हो, दादा दादी बच्चे का, तो कि फिर से वापस बच्चे के सामने रख देंगे। तो वो जाएगा, दरवाज़ा खोलेगा, तो सामने मानो तुम्हारी बच्चे की उम्र का एक बच्चा खड़ा है। वो बच्चा खुद नहीं आया है, उसे यूनिवर्स ने भेजा है कि जाओ तो ज़रा परीक्षा लेनी है उनकी, तो जाओ ज़रा। तो वो बच्चा आएगा, वो आके बैठेगा वहाँ। तो तुम इसीलिए पहले से ही बच्चे के सामने से, अपने बच्चे के सामने से वो सब हटा देते हो कि कहीं इसे ना देना पड़ जाए। और अगर तुम इस बात को समझ जाओ कि ये परीक्षा है हमारी, यूनिवर्स हमारी परीक्षा ले रहा है, तो उसमें से ही आप उस बच्चे को भी दोगे कि ले बेटा तू भी खा ले, तो तुम उस परीक्षा में पास हो जाओगे। क्योंकि ये नहीं है कि वो बच्चा रोज़ तुम्हारे घर खाने आ रहा है, और जो खाता है ना वो अपने भाग्य का खाता है, अपने नसीब का खाता है, कोई किसी का नहीं खाता है। कोई किसी का एक दाना खा भी नहीं सकता जो उसके भाग्य में नहीं होगा। तो ये पहली परीक्षा हो गई। दूसरी परीक्षा हो गई बड़े इंसानों के लिए, जैसे कि मानो आप पति पत्नी हो, ठीक, आप दोनों बहुत खुश हो, अच्छा जीवन चल रहा है,
तो यूनिवर्स देखना चाहता है कि मैं देखूं तो ये जीवन सच में अच्छा चल रहा है, या अगर थोड़ा सा भी इन्हें मौका मिलेगा तो ये एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं। तो वो, अगर आप लड़के हो तो आपके पास कोई किसी लड़की, सुंदर सी लड़की को भेजेगा, किस तरीके से, कोई मैसेज, कोई वीडियो या कुछ भी ऐसा करके। आप लड़की हो तो आपके लिए कोई लड़का ऐसे भेजेगा, तो आप उस पे जाओगे ज़रूर कि मैसेज किया है, हाय हेलो क्या जो भी है, या कोई फ़ोन कॉल अननोन नंबर से या जो भी है। तो अगर आप उस पे जाके अच्छे से उसकी डीपी फ़ोटो देख के फिर भेजोगे हाय हेलो ये सब, ठीक है। फिर आप उसको क्या करोगे कि धीरे धीरे उससे हाय हेलो के बाद कहाँ से हो, क्या हो, बातें करना शुरू करोगे। फिर एक स्टेज आ जाएगी कि आप आपस में ही पति पत्नी एक दूसरे से अपना फ़ोन छुपाने लग जाओगे, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फ़ोन इनके सामने रखा हो और इन्हें हमारे, जो हम चोरी कर रहे हैं, ये चोरी है, ये चीटिंग है, ये धोखा है अपने पार्टनर के साथ, तो कहीं वो देख ना ले। अगर आपने किसी उस बंदे को, जो बंदा बंदी सामने आया है, उसे नकार दिया, मैं ये नहीं कह रही किसी से हाय हेलो बात करना गलत है, गलत नहीं है, लेकिन वो जो आगे वाली बात होती है ना कि मैं तेरा ये, तू मेरी वो, ये वाली, ये चीज़ें उस कैटेगरी में आती हैं कि आप चीट कर रहे हो अपने पार्टनर को। बाकी हाय हेलो दोस्ती में क्या हर्ज है, बात करते हैं, सभी बात करते हैं, करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो आगे की वो हो जाती है ना, अपने पार्टनर से चोरी रखने लगते हो तुम। अगर तुम गलत नहीं हो, तुम्हारा दोस्त कोई है, वो लड़की हो या लड़का हो, तो अपने पार्टनर से बताने में क्या हर्ज है, सामने से बात करो ना। तो अगर तुमने ऐसा कर लिया कि अपने पार्टनर से छुपाया नहीं कुछ भी, तो तुम इस परीक्षा में भी पास हो जाओगे। तीसरी परीक्षा ये आ जाती है, मानो कि तुम किसी के घर गए हो और वो जिसके घर गए हो बहुत धन संपन्न इंसान है, धन संपदा उसके घर में है। तो कहीं पे जो उसके कुछ मानो ज्वेलरी रखी है, कोई पैसा रखा है, वो आपसे छुपा नहीं रहा है, आप ही के सामने सब खोल रहा है, रख रहा है, बता रहा है आपको, क्योंकि उसे आप पे भरोसा है। वो आपको इसलिए ऐसा करवा रहा है क्योंकि ऐसा यूनिवर्स चाहते हैं कि इसके सामने ये सब चीज़ ओपन करके तो देखो, इसकी नीयत ख़राब होती है या नहीं होती है। अगर आपकी नीयत ज़रा सी भी डोल गई कि वो जो आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, या जो भी है, वो थोड़ा सा आपकी आंखों से इधर उधर हुआ और आपने उसका पैसा, रुपया या ज्वेलरी या कुछ भी ऐसा सामान उठा लिया, चुरा लिया, तो आप परीक्षा में फेल हो जाओगे। अगर आपके सामने वो सब धन खुला पड़ा है और आप अकेले भी हो, आपकी नीयत ना डोले, तब आपकी परीक्षा पास होती है। तब यूनिवर्स सोचते हैं कि ये बिल्कुल पक चुका है, इस पे किसी बाहरी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब इसे सब कुछ वो दो जो जिस परीक्षाओं से पास हो चुका है। इसको इतनी धन संपदा दो, इतनी खुशियाँ दो कि ये खुश हो जाए, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करे। तो ये परीक्षाएं और बहुत परीक्षाएं हैं, क्योंकि हर पल हर घड़ी आपकी परीक्षा होती रहती है। जैसे जैसे आप परीक्षाओं से पास होते रहते हो, वैसे वैसे आपको सब कुछ यूनिवर्स देते रहते हैं, क्योंकि परीक्षा तो वो लेंगे। हम एक एग्ज़ाम पास करने के लिए उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, सालों साल पढ़ाई करते हैं, तब जाके हमारी एक क्लास आगे होते हैं हम एक साल के बाद। तो फिर ये तो ज़िंदगी की परीक्षा है, ये तो हमें देनी ही पड़ेगी, ये तो हमें हर रोज़ देनी पड़ेगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो चल रहा है, ये सामने क्या चीज़ है हमारे, इसे हम किस उसमें ले कि ये हमारी परीक्षा है। बस आप परीक्षा पास करते चले जाओगे, यूनिवर्स आपको आपकी सारी चीज़ें देता चला जाएगा। क्योंकि वही बात आ गई कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपने कोई गलत काम नहीं किया, अच्छे कर्म कर रहे हो आप, तो आपको अच्छा ही मिलेगा, आपके हर कार्य पूरे होंगे, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो, अच्छा कर रहे हो, तो आपको क्यों बुरा मिलेगा। ठीक है, तो बस आज मैं यही बताने आई थी आप लोगों को कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा कर्मा लौट के वापस आता है, बुरा करोगे तो बुरा कर्मा भी लौट के वापस आता है। भगवान पे भरोसा रखो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, अपनी माता रानी को थैंक यू बोलो। अब मैं चलती हूँ। जय माता दी, जय माता दी।